नेक्स्ट लॉ लेकर के चल रहे हैं। विभिन्न धर्मों के मूल तत्वों में समानता, इक्वलिटी इन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स। जिस नैतिकता का धर्म से कोई संबंध न हो वह बालू की भीत के समान है। साथ ही यदि धर्म नैतिक से रहित है तो वह टनटनाते हुए उस पीतल के घंटे के समान है जो खाली शोर करता है और सिर खाता है। यह महर्षि अरविंद जी के वाक्य हैं। तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? धर्म का वास्तविक अर्थ है धार्मिक चेतना। धार्मिक चेतना के रूप में धर्म वह प्रक्रिया है जिसमें मानव एकाकार होने का प्रयत्न करता है। व्यापक रूप में धर्म जीवात्मा द्वारा ईश्वर की रहस्यानुभूति है। साधारण तौर पर हम यह कह सकते हैं कि संसार में अनेक धर्म प्रचलित हैं। वास्तव में तो धर्म एक है, मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर एक है। अतः धर्म अनेक किस प्रकार हो सकते हैं, परंतु फिर भी अनेक विद्वानों ने धर्म के बारे में अपने अपने मत प्रकट किए हैं। उनके समर्थकों ने उनके मतों को अलग से धर्म मानकर उनका प्रचार किया। इस प्रकार जिन्हें हम अनेक धर्म कहते हैं वे वास्तव में अनेक मत हैं। इन सभी धर्मों या मतों का उद्देश्य एक ही है, रास्ता अलग अलग है। प्रत्येक धर्म का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है। प्रत्येक धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। प्रत्येक धर्म सत्य के आचरण पर बल देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक धर्म सत्य, अहिंसा, दया, त्याग, संयम तथा प्रेम का अनंत तथा असीम पाठ सिखाता है। अब हम नीचे प्रत्येक धर्म के बारे में अलग अलग विचार करेंगे। आप स्वयं ही देखेंगे प्रत्येक धर्म के मूल तत्वों में कितनी समानता है। वैदिक धर्म, वैदिक धर्म के उपदेश वैदिक धर्म में भी अत्यंत प्राचीन है। वैदिक धर्म में निम्नलिखित बातों पर बल दिया जाता है, जैसे कि संपूर्ण विश्व शुद्ध विचार वाला हो, सत्य, अहिंसा एवं परोपकार श्रेष्ठ गुण हैं, मित्र को संकट से बचाने वाला हो। नंबर 4, हे ईश्वर, समस्त विश्व को दुष्ट आचरण से हटाकर उत्तम आचरण वाला बनाओ। नेक्स्ट नंबर है सदा कल्याणकारी मधुर वाणी बोलो। 6 है सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलो। नेक्स्ट नंबर है हमारी बुद्धि उत्तम मार्ग के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट नंबर आता है फिर पुत्र अपने माता और पिता के अनुकूल चलकर शुद्ध मन वाले बने। नंबर नेक्स्ट है जो उसमें की मान्यता है वे लोग देवता को प्रिय होते हैं जो श्रम करते हैं। अब दूसरा धर्म हम लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के उपदेश क्या है वो जान लेते हैं। जैन धर्म के उपदेश निम्नलिखित हैं। सभी जीवों से प्रेम करो, जीवों की हिंसा मत करो। नेक्स्ट है चोरी करना पाप है और ब्रह्मचर्य का पालन करो, तप से मोक्ष प्राप्त होता है। सत्य का आचरण करो, धन संग्रह मत करो, पशु बलि और जाति व्यवस्था में विश्वास मत करो। ये तो हुआ जैन धर्म का। अब बौद्ध धर्म पर आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के उपदेश सभी धर्म के जो वाक्य हैं, जो नियम हैं वो लगभग समान ही हैं। अपनी बस उनको मानने का नियम और व्यवस्था कुछ अलग कर दी गई है, उसका प्रारूप अलग बना दिया गया है। बौद्ध धर्म के उपदेश निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट नंबर पर आता है सत्य में आस्था रखो। सेकंड नंबर आता है कर्तव्य का पालन करो, जिसमें कर्तव्य को महत्व दिया गया है। सभी प्राणियों से प्रेम करो, परोपकारी बनो, नैतिकता के नियमों का पालन करो, अच्छे विचार मन में रखो तथा उनका विकास करो। माता पिता तथा अन्य वृद्ध लोगों का सम्मान करो, अपनी गलतियों में सुधार करो, दूसरों की सेवा करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। जन्म से न कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सभी समान हैं। दुख की उत्पत्ति पाप से होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, प्रेम से क्रोध को जीतो, किसी के दोष न देखो। दान करने से मनुष्य परलोक में सुख का अनुभव करता है। तो ये तो बौद्ध धर्म के करीब इन्होंने 18 नियम बताए हैं, 18 नियम रखे हैं। अब हम आते हैं सिख धर्म में। सिख धर्म के उपदेश क्या है उसमें हम देखते हैं, वर्णन करते हैं और सिख धर्म के उपदेश निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम पर उन्होंने रखा है जात पात तथा ऊंच नीच के भेदभाव व्यर्थ हैं। ईश्वर
एक है तथा वह दयालु, अजर, अमर और स्वयं सिद्ध है। नेक्स्ट नंबर, यह संसार अस्थाई और परिवर्तनशील है। नेक्स्ट नंबर है, पूजा के लिए मूर्ति पूजा तथा बलिदान की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है, सतनाम का जप करना ही ईश्वर की पूजा है। मनुष्य को अपना जीवन पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। गुरु को अपना पथ प्रदर्शक मानना चाहिए। सभी धर्मों के मानने वालों का सम्मान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये सिख धर्म के कुछ नियम हैं। नेक्स्ट धर्म पर आते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के उपदेश कुरान के अनुसार निम्नलिखित है, जिसका ये सभी अपना काफी मन लगाकर काफी दिल से इसका जो पालन करते हैं सभी मुसलमान भाई। एक प्रथम नंबर पर आता है, मान और अपमान अल्लाह के अधिकार की बात है। सेकंड नंबर आता है, कोई नेकी बेकार नहीं जाती। नेक्स्ट नंबर है, हर इंसान के लिए अच्छे काम की कोशिश जरूरी है। ईमान वालों तथा अच्छे काम करने वालों को पूरा फल मिलेगा। नेक्स्ट नंबर आता है, माता पिता का आदर करो। नेक्स्ट नंबर है, हर हालत में इंसाफ करो। नेक्स्ट जो नियम है, सच्चे लोगों का साथ दो। नेक्स्ट नंबर आता है, लोगों को नेकी की तरफ चलाओ। नेक्स्ट नंबर आता है, दूसरों के पुण्य को बुरा न कहो। और लास्ट में इनका नियम आता है, मुसीबत में धैर्य रखो। ये तो हुए इस्लाम धर्म के नियम। नेक्स्ट धर्म आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म भी जो है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी काफी लोग ईसाई धर्म को काफी मानते हैं, तो यहाँ पर काफी प्रचलन है ईसाई धर्म का भी, अपना पैर पसारता जा रहा है और इसको फॉलो कर रहे हैं काफी लोग। तो ईसाई धर्म के उपदेश क्या हैं उसे देखते हैं। ईसाई धर्म के उपदेश बाइबल के अनुसार निम्नलिखित है। प्रथम नंबर पर आता है, डरो नहीं क्योंकि परमात्मा तुम्हारे साथ है। दूसरे नंबर पर आता है, प्रेम असीम है, वह कभी घटता नहीं है। नेक्स्ट नंबर है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि तुम अपने साथ चाहते हो। नेक्स्ट है, बुराइयां तुम पर हावी न हो बल्कि अच्छाइयां बुराई पर हावी हो जाएं, तो इसलिए कि गलत चीजों को अपने पर हावी न होने दे। अपने विश्वास की पूर्ति पवित्र मूल्य से करो। पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से नहीं। ईश्वर की उदारता पर विश्वास रखो। नेक्स्ट नंबर आता है, वे धन्य है जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। नेक्स्ट नंबर आता है, वे धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले हैं क्योंकि वही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। नेक्स्ट नियम है, वे धन्य है जो पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होती है। दूसरों कोई आलोचना मत करो, तुम्हारी भी आलोचना नहीं होगी। और लास्ट में ये जो ईसाई धर्म में बताया गया, वे धन्य है जो विनम्र हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और अब उन उक्त धर्मों के अतिरिक्त विश्व में और भी अन्य धर्म है, परंतु उनके अंदर भी यही बातें हैं जो ऊपर के धर्मों में हैं। कोई अलग से भिन्न बात नहीं है। संसार के सभी धर्मों में समानता है। ऊपर जैसे अभी हमने वर्णन किया, ऊपर वाले धर्मों में जो धर्मों का वृत्तांत बताया है, उन सभी धर्मों के उपदेशों का वर्णन किया गया है। विभिन्न धर्मों के उपदेशों को पढ़ने तथा देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी धर्म सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया, त्याग, ईमानदारी तथा प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। सभी धर्म सदाचार पर बल देते हैं। देश, घृणा, क्रोध, अभिमान तथा हिंसा को सभी धर्मों ने बुरा बताया है। हिंसा को सभी धर्मों ने बुरा बताया है। अतः सभी धर्मों का उद्देश्य भले कार्यों का शीघ्र संपादित कराना है और सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति का है। धर्म तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। भिन्न धर्म भिन्न रास्तों के द्वारा ईश्वर तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार सभी धर्मों के मूल तत्व एक से ही हैं। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी बेस्ट विशेस अपने कमेंट के द्वारा मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच।